जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। साहब ने जो भी धमकी वगैरह जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ साहिल होटल के लिए। ये जबरदस्ती दूसरे अपने आंग पे लेने की जरूरत है। मुन्ना साहिल, आप 4-4 घंटे आप जाके कब्रिस्तान में बैठते हो, अल्लाह को याद करते हो और फिर 2 नंबर का पैसा भी पकड़ते हो। मुन्ना साहिल पिछले 10-15 सालों के अंदर अवार्ड साहब के नाम के ऊपर इल्लीगल बिल्डर्स को किस तरह डराया, धमकाया और उनकी बिल्डिंग में अपने फ्लैट बनाए। साहिल होटल इतना सा था एक काला, इतना बड़ा जो तुमने बनाया वो सिकंदर अवार्ड के नाम और उसके दबदबे से बनाया। अजीज बाटा नल्ला सर्टिफिकेट बना के आगे तुम खड़ा रहा। अगर यहाँ के अवाम को लेके हम कोर्ट में इसके ऊपर केस करें कि भाई जब तेरा सर्टिफिकेट ही गलत था तो तूने क्यों फॉर्म भरा हमारे वार्ड की वाट लगाने को। मुन्ना साहिल सिकंदर अवार्ड का मुंह नहीं खुलवा। अगर वो आदमी बोलने पे आ गया ना तो नंगा हो जाएगी। तुम्हारे ऊपर मर्डर का इल्जाम आ रहा था, अवार्ड सामने बचाया। अरे बड़े बड़े कांड में तुमको बचाया यार। अजीत बाटा बोलता है एक्शन का रिएक्शन रहेगा, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ रिएक्शन का भी एक रिएक्शन होता है, वो बड़ा खतरनाक है। आपको ये बोलना चाहिए कि टोरेंट हम हटाएंगे, तुम सीधा बोल रहे हो कि टी हटा के दिखाओ। इसका मतलब कि टोरेंट के सपोर्ट में आप लोग खड़े। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुमरा, कौसा, कलवा, खारेगांव पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम वोटर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बम्पर वोटिंग करके हमारे नेता को फिर से एक बार यानी चौथी बार फिर से मुमरा का नेता चुना है और उनके ऊपर विश्वास जताया। आज मॉर्निंग में, शायद मॉर्निंग में हुई थी ना, कभी हुई थी कल रात में अजीज बाटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने कुछ धमकी नहीं देना और इस तरीके की कुछ बातें वगैरह के एक्शन का रिएक्शन वगैरह था। तो उस सिलसिले में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है ताकि उनको हम सही तरीके से जवाब दे सकें। उनका बोलना ऐसा है कि अवार्ड साहब जो है सबको धमकी दे रहे। पहली बात तो वो जो साहब ने जो भी धमकी वगैरह जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ साहिल होटल के लिए। ये ज़बरदस्ती दूसरे अपने आंग पे लेने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने सिर्फ मुन्ना साहिल को कहा, किसी और को उन्होंने नहीं कहा इसके बाद। पहली बात तो ये। और क्यों नहीं बोलेंगे मुन्ना साहिल? आज पूरे मुमरा कौसा की अवाम गवाह है। झूठे इल्जाम उन्होंने अवार्ड साहब के ऊपर लगाए, अल्लाह को बुरा भला कहा। किसके सामने कहा अल्लाह को बुरा भला? वो गवाह तो आपने लाए नहीं। आप 4-4 घंटे आप जाके कब्रिस्तान में बैठते हो, अल्लाह को याद करते हो और फिर 2 नंबर का पैसा भी पकड़ते हो। आज किसको नहीं पता कि तुमने पिछले 10-15 सालों के अंदर अवार्ड साहब के नाम के ऊपर इल्लीगल बिल्डर्स को किस तरह डराया, धमकाया और उनकी बिल्डिंग्स में अपने फ्लैट बनाए। कितनी इल्लीगल तुमने बिल्डिंग बनाए अवार्ड साहब की छत्रो छाया। साहिल होटल इतना सा था एक काला, इतना बड़ा जो तुमने बनाया वो सिकंदर अवार्ड के नाम और उसके दबदबे से बनाया। और आज आप उसी आदमी को बोल रहे हो, उसी के खिलाफ खड़े हो। ये असल गद्दारी होती है। पूछना चाहेंगे कुछ आप? पूछो। उन्होंने ये कहा है पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो चुनाव लड़ा गया, ये चुनाव विकास को लेकर नहीं लड़ा गया, सिर्फ भाजपा और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर। तो भाजपा और हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा देश में चल रहा है। डेवलपमेंट की बात होगी तो डेवलपमेंट तो चल ही रहा है ना ऑलरेडी। आप लोगों को नहीं दिख रहा है भाई, आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि डेवलपमेंट। अजीत बाटा को टिकट किसने दिया कॉरपोरेशन में? सिकंदर अवार्ड ने। अजीत बाटा ने आज मेरे वार्ड की वाट लगाया
नल्ला सर्टिफिकेट बना के आके तुम खड़ा रहा, अगर यहाँ के अवाम को लेके हम कोर्ट में इसके ऊपर केस करें कि भाई जब तेरा सर्टिफिकेट ही गलत था तो तूने क्यों फॉर्म भरा हमारे वार्ड की वाट लगाने को? क्या यूनुस शेख वो नहीं कर सकता था? 20 साल से यहाँ राजनीति कर रहा हूँ, जब भी ये वार्ड ओबीसी हुआ कभी मैंने नल्ला सर्टिफिकेट, क्योंकि उसके बाद की जिल्लत और जलालत हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमको आदत है, तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। तुमने आवार साहब के एहसान मानो कि वो पहला 16 महीने में तुम उड़ जाते थे। और जावेद भाई ने पहले ही किया उसको, फिर जावेद भाई को बुला के समझाए कि नहीं भाई उसको थोड़ा टाइम दो, और टाइम दिए तो भी तुमने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नहीं कर पाए और तुम चले गए। अब तुम जाने के बाद बोलोगे आवार साहब गलत है, आवार साहब ऐसा है, तो ये चलने वाला नहीं है। लोगों को पता है किसने क्या किया, क्या नहीं कमाया। आज मुन्ना साहिल क्या था सबको मालूम है, और आज क्या बना और किसकी वजह से बना। ये मुमरा में या किसी का भी घर ठोक के आप आधी रात को पूछो कि साहिल होटल वाले को किसका सपोर्ट, बोलेगा जितेंद्र आवार का। सही बोल रहा हूँ? अजीत बाटा ने उलमाओं के फैसले को लेकर भी सवाल उठाया क्या कि उलमाओं का फैसला बराबर नहीं था, ये लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा है उन्होंने कि ये तुम कहा करो, है कि जनता को, उलमा को इनकार नहीं करना चाहिए था, डेवलपमेंट को लेकर के बात करनी चाहिए थी, ना कि हिंदू मुस्लिम करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक मुस्लिम उम्मीदवार देखो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हम लोग जीत गए, आप लोगों की औकात और आपकी जगह आपको पब्लिक ने दिखा दी। अभी आप बोलोगे ये हम आपसे पूछ के मुद्दा लेंगे क्या? इलेक्शन में हमको क्या मुद्दा उठाना है, क्या नहीं उठाना? तुमने गिर से गिर के मुद्दे उठा लिए ना, अल्लाह को गाली दिया, ये किया, वो किया, सब उठाए। तुम्हारी चली नहीं चली, तुमने लगा, तुमको लगा कि हम अरे आवार साहब है, वो शेर है, हाथी है वो, और उसके साथ में ऐसे लोग जमा है, अवाम उसके साथ है। दिखा दिया अवाम ने कि भाई ठीक है, टोरेंट आया, टोरेंट की वजह से तुमने बस एक मुद्दे को पकड़ लिया, टोरेंट को लेके जितेंद्र आवाड को हरा दोगे। नहीं, जितेंद्र आवाड ने राबोड़ी के दंगे से लेके वो कल्याण के चाचा को मारने तक के लिए अपनी काबिलियत साबित की, मुसलमानों और दलितों को बोलने के लिए, बोलने फेवर में बोल के, लड़कियों के ड्रेस और हिजाब के मामले में, एनआरसी सीएए के मामले में साबित किया वो आदमी ने। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास नल्ला सर्टिफिकेट करके अपने वार्ड से भाग गए। अब तुम निकले हो, अब ये इलेक्शन के थोड़ी चांदनी आई है, अब वो चांदनी में थोड़ी गर्मी आई है, वो अपने आप ठंडी हो जाएगी। जिन लोगों ने मुजीबुल्लाह को दिया है 60,000 दिया है, वो समझदार होते हैं, तो बाकी के 1,52,000 क्या बेवकूफ़ है? 1,52,000। देखो इलेक्शन होता है, तुम शरद पवार के इधर चले जाओ, अभी जाओ, अपोजिट में वोट गिरते। अब वो समझदार, ये समझदार, ये फैसला करने वाले तुम कौन है भाई? आप ये फैसला नहीं कर सकते हो। ठीक है, उनको कन्विंस कर दिया आपने गलत तरीके से, वो कन्विंस हो गए। बाकी आप कन्विंस नहीं कर पाए ना। कहाँ गए आपका नजीब मुल्ला का पूरा कोकनी समाज? कहाँ गया अजीत बाटा का कौन सा पॉकेट है मेरे को नहीं मालूम, कहाँ गया? क्या कर लिए पूरे लोगों ने? इससे भी कुछ नहीं हुआ, सब रोते बैठे। अगर तुम्हारे में हिम्मत और दम होता तो नजीब मुल्ला 60 नहीं 90,000 वोट लेता यहाँ से, मगर ना तुम्हारे पास मुद्दा था और ना कोई तुम्हारे पास बेस था इस काम के लिए। उनका ये भी कहना है कि हम जो है डेवलपमेंट मुमरा में आप करवाएंगे, अपोजिशन का रोल अदा करके। हाँ, अपोजिशन का रोल अदा करके यहाँ पे मुमरा में आवाज से डेवलपमेंट काम करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। 5 साल उनको बैठने नहीं दे। किसको? वो आदमी वैसा भी कहाँ बैठता है यार, वो काम ही करते रहते। और हम भी, हमारे वार्ड में आके पूछो, हम भी सुबह 8 बजे से काम में लगते हैं, हमारी पूरी टीम लगते हैं। हम लोग तो ऑलरेडी खड़े हैं, तुम लोग खड़े हो जाओ। अभी बैठ गए थे ना भाई, तुम बैठ गए थे 2.5 साल 3 साल ना, आप खड़े हो जाओ, समझे? और फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि वो जो भी आवाज साहब ने क्रॉस मारा, ये किया, उस मुन्ना साहिल को धमकी दिया, क्योंकि मुन्ना साहिल उनकी गोद में बैठा रहा, मजे लिया इतने साल, और अब जाके जो है वो अलग होके उनकी बुरा ऐसा इल्ज़ाम अल्लाह को गाली देने वाला, तो वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। किसके कितने फ्लैट है, क्या है, सब कुछ मालूम है। मैं बोल रहा हूँ कि मुन्ना साहिल के खिलाफ है ना, जितेंद्र आवाड का मुंह नहीं खुलवाओ।
अगर वो आदमी बोलने पे आ गया ना तो नंगा हो जाएगी, कहीं के भी नहीं रहेंगे। इतने तुम्हारे खोटे कांड है। तुम्हारे ऊपर मर्डर का इल्जाम आ रहा था, अवार्ड साहब ने बचाया। अरे बड़े बड़े कांड में तुमको बचाया यार, कुछ तो शर्म, कुछ तो लिहाज होता है आदमी में। बिल्कुल नहीं है। अजीत बाटा बोलता है एक्शन का रिएक्शन होएगा, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि रिएक्शन का रिएक्शन देखा क्या कभी? एक्शन का रिएक्शन, फिर रिएक्शन का भी एक रिएक्शन होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। टोरेंट का टी का बाद तुमने सवाल नहीं पूछा, आप लोग भूल जाते हो यार, क्यों भूल रहे हो आजकल? हाँ ये मामला दिमाग थोड़ा सा ही हो गया, गलत बातें सुनने से दिमाग काम नहीं करता है। टी नहीं हटा सर, इसका मतलब तुम अभी टोरेंट को रखोगे इधर। आपको ये बोलना चाहिए कि टोरेंट हम हटाएंगे, तुम सीधा बोल रहे हो कि टी हटा के दिखाओ, इसका मतलब कि टोरेंट के सपोर्ट में आप लोग खड़े हो। इसका सीधा सा ये मतलब, मैं अगर कोई बच्चा इसको मारेगा मैं बोलूंगा ना इसको हाथ लगा के दिखा, इसका मतलब मैं इसके सपोर्टर हूँ, मैं इसका क्या बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि असली एनसीपी इनकी पार्टी है जो 40 सीट लाई, आप लोग 10 ही सीट लाए। देखो एनसीपी मुमरा में सुभाष गोयल के साथ सन 99 में लाने वाला यूनिट शेख शरद पवार की पार्टी है। बीच में बच्चे इधर उधर निकल के जाके अपनी ब्रांचेस बना रहे, तो उसको तुम बोलोगे असली या असली नकली का बात ही नहीं हो रहा है भाई। कहानी खत्म हो गई। अवार्ड साहब को हराने के लिए कितना बड़ा जाल बिछाया गया, अभिमन्यु को पता नहीं, वहाँ से ये साहब करोड़ों रुपया डाला गया क्या हुआ? तो अब ये बातें करेंगे, कुछ नहीं होने का है। हम उसी तरीके से काम करेंगे, अवार्ड साहब के साथ करेंगे। आने वाले नगर पालिका इलेक्शन में पूरी की पूरी सीट तुतारी निकाल के दिखाएंगे इंशाल्लाह।